खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक वारदातों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और आला अधिकारियों को पुलिसिंग के तरीकों को कसने की हिदायत दी है। तो रायसेन एसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद अब पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। इसका असर भी देखने को मिलने लगा है, जब दमोह में बुधवार की देर शाम अचानक जिले के एसपी दलबल के साथ सड़कों पर निकल पड़े। पैदल मार्च करते हुए एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया तो उन इलाकों को भी चिन्हित किया जहां आपराधिक गतिविधियां होने की संभावना बनी रहती है। इस दौरान खुद एसपी ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो अपनी दुकानें व्यवस्थित कर लें और 1 हफ्ते बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। देर रात तक सड़कों पर घूमे एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि गुरुवार से रात के वक्त हर नाके पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और ये क्रम जारी रहेगा। गाड़ी का लोड आगे नहीं पड़ता है, नहीं ऑटो वाले आगे खड़े हो जाते, पूरे ठिलिया यहाँ लगे, वो भी इसका प्लान है हमारा। वो वाला हो जाएगी नहीं, अलग अलग सेक्शन उनके भी कुछ ऐसा करना पड़ता है। बाकी लोगों से नहीं करना है। और प्लान है कि आप लोग इंटरनेट की बात कर रहे हैं और लोग उस पर नहीं आना चाह रहे। आपस में सबको एक बार डिसाइड कर लीजिए, टाइम पे बैठ के बात कर लीजिए। हाँ, और कोई ना निकाले, एक आदमी निकालता है उसकी वजह से बाकी निकालना शुरू होता है। अगर आप लोग परेशान हो, हम भी परेशान होते हैं, आप सब लोग आपस में चर्चा कर लीजिए, कोई नहीं निकालेगा। एक व्यक्ति निकालता है तो कंपटीशन बाकी लोग जो दुकान के बाहर है वो तो पूरा आता है, जैसे पूरा निकला हुआ है, किसकी दुकान है भाई? आ जाइए आप, आगे कितना सामान निकाल रखा है आप उसको हटाएं, मतलब यहाँ पे यहाँ पे हम एक और वो लगा देंगे, एक लाइन इधर की और यहाँ खुलेगा, आप सबको आपस में चर्चा करें। सूचना बार बार आ रही थी कि शहर में बहुत सारी दुकानें जो हैं वो लोगों ने आगे बढ़ा के लगा रखी हैं। ट्रैफिक को भी कई लोगों ने इस संबंध में सूचना दी थी, ट्रैफिक को भी कई तरह के सुधार की आवश्यकता है। तो आज हम लोग शाम को सभी अधिकारी यहाँ पर शहर का जो मुख्य पार्ट है उसका हमने भ्रमण किया है और इसमें जो खामियाँ निकली हैं वो ट्रैफिक से चर्चा हुई है और हम हेलमेट बांटने का भी अभियान कर रहे हैं, तो उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। ओवरऑल एक पुलिस की व्यवस्था में हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस की ज़रूरत है, किस टाइम पर ज़रूरत है, तो उसी को देखने के लिए, उसी पर चर्चा के लिए आज हम सब निकले थे। और अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनको आगे प्लान कर रहे हैं, तो होपफुली उनको बेहतर तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित कर पाएंगे। सर, कुछ व्यापारियों ने नो पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी सलाह है। पार्किंग की व्यवस्था दरअसल बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, कोई मल्टी लेवल पार्किंग या कोई ग्राउंड घंटाघर के आसपास के क्षेत्र में नहीं है। कई बार चर्चा हो चुकी है, ट्रैफिक की टीम, नगर पालिका की टीम, रेवेन्यू की टीम इस पूरे क्षेत्र में घूम चुकी है और इसका कोई अभी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। फिलहाल अभी प्रयास ये है कि वो दुकान से सामान बाहर निकलते हैं उनको हम अंदर करवाएं
और जो एरिया अतिक्रमण में आ गया है उसको हम वापस से अपने ट्रैफिक के लिए या पार्किंग के लिए यूज करें, तो फिर भी सड़क थोड़ी खुलना चालू हो जाएंगी। पहला प्रयास यही है। इस पर कल नगर पालिका और ट्रैफिक की टीम अब अभी 1 हफ्ते अनाउंसमेंट करवाएगी। उसके बाद मैं कलेक्टर साहब से भी चर्चा करूंगा इसमें, जहाँ पर कुछ पेवमेंट बन गए हैं, लोगों ने बना लिए हैं, उनको तोड़ के बराबर किया जाए और उनको पार्किंग में यूज करते हुए सड़क को खोला जाए। तो उसको भी चर्चा हुई है, होपफुली उसको भी अच्छे से हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक दुकान यहाँ बाहर सामान वगैरह रख लेते, इसको भी हमने समय दिया है, अभी तो भी 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये लोग अपने व्यवहार में, बिहेवियर में बदलाव नहीं लाते हैं, सामान दुकान के अंदर नहीं रखते हैं, तो ये चेतावनी समझी जाए। हम 1 हफ्ते बाद इसमें FIR दर्ज करना शुरू करेंगे, जिसमें जो भी सामान दुकान के बाहर होगा उसको हम पुलिस एक्ट में और BNS में हमारे पास धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, पावर है, जिसमें हम इनको सीज करेंगे और फिर कोर्ट के माध्यम से ये उसका सुपुर्दनामा हो पाएगा। सर कुछ जगह चेकिंग के पॉइंट बनाए। हाँ, रात में शहर के एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसमें शहर के अंदर आने वाले जो भारी वाहन हैं, अननोन लोग हैं, जो कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम अभी एक अधिकारी के साथ चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक की चेकिंग भी होगी, ड्रंक ड्राइविंग की चेकिंग भी होगी, तलाशी भी होगी गाड़ी की, लोगों के नाम लिखे जाएंगे, उनकी फोटोग्राफी होगी और उनके एंटीसीडेंट्स चेक किए जाएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ घूम रहा है। ये चेकिंग का एक ये स्तर जो है उसको बढ़ाने का प्रयास है, उसको और अच्छे से करने का प्रयास रहेगा आगे। इससे क्या अपराधों में कमी आएगी? बिल्कुल, उससे फर्क पड़ता है। चेकिंग अभी जो लगती है वो बहुत कम क्षेत्रों में लग पाती है, कभी कभी लग पाती है, पर इसको हम एक संस्थागत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।